बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी पिज़्ज़ा पराठा, जो कि आप बहुत कम वक्त में बआसानी घर में बना सकते हैं और बिल्कुल बाज़ार जैसे पिज़्ज़े का टेस्ट आप बआसानी घर में ख़ुद ही बना सकते हैं और बिल्कुल ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको बहुत कम वक्त में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए जो हम डो यूज़ कर रहे हैं ये है घर का बिल्कुल गूंदा हुआ सिंपल आटा, और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है हाफ़ केजी श्रेडेड चिकन। पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लिया है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी ऊपर लिंक में मौजूद है। यहाँ पर हमने ली है मोज़रेला चीज़, प्याज और शिमला मिर्च, ऑरिगेनो, लहसुन पाउडर, नमक, टिक्का मसाला और ऑलिव। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल में हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन पाउडर को हमने हल्का सा गर्म करना है। लहसुन पाउडर ऑयल में अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन को हम लहसुन के साथ मिक्स कर लेंगे। चिकन को हम 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। चिकन को हमने सौते कर लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। चिकन हमने यहाँ पर हाफ़ केजी लिया था, इसलिए हम इसमें हाफ़ कप पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल कर रहे हैं। पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक सौते किया है। अब हम इसमें सब्जियाँ डाल देंगे। सब्जियों में हमने यहाँ पर 1 अदद शिमला मिर्च ली है, जिसको हमने बारीक काट लिया है, और 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया है। शामिल करने के बाद हम इसको 1 मिनट तक मज़ीद सौते करेंगे। सब्जियां डालने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है टिक्का मसाला। 1 टीस्पून हम इसमें टिक्का मसाला लेंगे। मसाला हमने इसमें कम ही डालना है, क्योंकि हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाला है और पिज़्ज़ा सॉस में ऑलरेडी जो है तो हम स्पाइसेस यूज़ कर चुके हैं। नमक हम लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, या हस्बे ज़ायका आप ले सकते हैं। ऑरिगेनो हम लेंगे इसमें हाफ़ टीस्पून। स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर देंगे और लास्ट में हम इसमें डालेंगे ऑलिव्स। ऑलिव्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आप इसको पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें शामिल कर लें। ऑलिव डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं। पेड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर घर का नॉर्मल आटा यूज़ किया है। इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। कुछ इस साइज़ का पेड़ा हम लेंगे। इस साइज़ के पेड़े हमने बना लेने हैं। पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। एक पेड़ा लेंगे, उसको हाथ की मदद से हम बेल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा पेड़ा भी बेल लेंगे। 2 पेड़े हमने बेल लिए हैं। अब हम एक रोटी के ऊपर ऑयल लगाएंगे। 1 टीस्पून के बराबर हमने इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। जो स्टफिंग हमने रेडी की थी उसको हम रोटी के ऊपर फैला देंगे। बहुत ज़्यादा कॉर्नर तक जो है तो हमने इसमें स्टफिंग नहीं भरनी। स्टफिंग डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद हम इसके ऊपर दूसरी रोटी को डाल लेंगे, और कॉर्नर हमने इसके अच्छे तरीके से सील कर लेने हैं ताकि पकाते वक्त ये खुले नहीं। हाथ की मदद से इसको हम आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करेंगे। पराठे को हमने बेल लिया है। अब हम इसको तवे पे डालेंगे।
पराठे को हमने एक साइड से आधे मिनट के लिए सेक लिया है। अब हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, इतना ऑयल डालेंगे जितना आपको पसंद हो। अब हम इसको पलट देंगे। बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा पराठा तैयार है। बहुत कम वक्त में आप इसको बना सकते हैं और स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खा सकते हैं। आप इनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, कोई अचानक आपके मेहमान आ जाएं तब भी आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।